गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो भी लेटर है उसमें भी लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स था। करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है, कंपनी के ओनर्स है, उनके साथ करस्पॉन्डेंस करना, कांटेक्ट करना, बातचीत करना। ऐसे ही अभी हम मतलब कि उस लेसन में सेक्रेटरी ने किसको लेटर लिखे थे? सिर्फ मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को लेटर्स लिखे थे। उसमें हम लोग ने फर्स्ट लेटर देखा था इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सेकंड लेटर था कि जो भी डिविडेंड मिलता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट से, डिविडेंड वारंट का एक था, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिविडेंड पेड करता था उसका था। बाद में उसके बाद में था बोनस शेयर इशू करने का लेटर था, और लास्ट वाला था रिप्लाई लेटर था। कोई जो मेंबर था उनको क्या हुआ था कि क्यूरी थी, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि उनको डिविडेंड रेट क्या था, कम मिला था, तो उसका प्रॉम्प्टली रिप्लाई किसने दिया था? हमारे सेक्रेटरी ने उनको रिप्लाई दिया था। वो हम लोग ने लेटर पढ़ा था। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले यहाँ पे कि करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर इज द आउटसाइडर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? कंपनी के आउटसाइडर है, बाहर के लोग हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर टू द पब्लिक। कैपिटल ऑफ कंपनी रेज बाय, जो भी कंपनी का कैपिटल है वो किससे रेज किया जाता है? शेयर या डिबेंचर पब्लिक को इश्यू करने से किया जाता है। द शेयर कैपिटल इज द ओन कैपिटल वाइल डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। हम लोग ने सेकंड लेसन में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में देखा था कि शेयर कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? ओन कैपिटल मतलब कि खुद का कैपिटल होता है, एंड डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल मतलब कि दूसरों का होता है। जो डिबेंचर कैपिटल क्या है? बोरोड कैपिटल है, और शेयर कैपिटल क्या है? ओन कैपिटल है। डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट। डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर इज क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। क्या है? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट है। डिबेंचर कैपिटल इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर कैपिटल क्या है? कंपनी का बोरोड कैपिटल है। डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर क्या है? जो डिबेंचर होल्डर है, जो डिबेंचर परचेज करके डिबेंचर होल्डर बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबेंचर होल्डर। वो क्या है? कंपनी के क्रेडिटर है, आउटसाइडर लोग हैं। कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर इज कंसिडर एज अ सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल। कि हम लोग ने ऐसे कंपेयर किया कि इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर, तो उससे ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? सिक्योर्ड एंड सेफ होते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड इट कैरीज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक टाइमिंग पीरियड के लिए वो क्या किए जाते हैं? इशू किया जाता है 5 साल के या 10 साल के लिए, 2 साल के, एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम है। उनका टाइम पीरियड खत्म होने के बाद वो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाते हैं? कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा सभी वापस पे करती है। इट कैरीज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। वो क्या है? क्या उनको क्या मिलता है? एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। किसको? डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। उन्होंने जो भी पैसा डिबेंचर का कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कंपनी उनके बदले में उन्हें क्या देती है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। द सेक्रेटरी हैज़ टू कम्युनिकेट द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर बाय करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी क्या करते हैं? जो भी डिसीजन होते हैं, डिसीजन किससे कम्युनिकेट करते हैं? डिबेंचर होल्डर से। एंड अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो करस्पॉन्डेंस के द्वारा सेक्रेटरी उनसे क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। ही शुड बी वेरी कॉशन एंड केयरफुल वेल करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर द कंपनी। सेक्रेटरी, ही मतलब कौन? सेक्रेटरी। ही शुड वेरी कॉशियस, कॉशियस मतलब पूरी नम्रता से, एंड केयरफुली उन्हें क्या करना पड़ता है? कि करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर से। सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर दिया है उसके 6 महीने तक उनको क्या करना है? डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है। अ कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर टू मोर देन 500 पीपल विदाउट अपॉइंटिंग अ डिबेंचर ट्रस्टी। कंपनी क्या इशू नहीं कर सकती है? कि 500 से ज़्यादा डिबेंचर इशू नहीं, 500 लोगों से ज़्यादा डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। उनको पहला क्या करना पड़ेगा? विदाउट अपॉइंटिंग, पहले उनको डिबेंचर ट्रस्टी क्या करने पड़ते हैं? अपॉइंट करने पड़ते हैं। अभी उन्होंने लिखा है वहाँ पे प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या दक्षता हम लोग बोलते हैं कि लेटर, सेक्रेटरी को लेटर लिखने के समय, डिबेंचर होल्डर को जो लेटर लिखते हैं उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन उन्हें लेने पड़ते हैं। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय सेक्रेटरी वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। क्या क्या उन्होंने बोले? जो नीचे जो प्रिकॉशन दिए हैं वो
उनके माइंड में रखते हुए सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखना पड़ता है। फर्स्ट उन्होंने बोला है कि पोलाइटनेस मतलब कि नम्रता से, प्रामाणिकता से। कर्टसी, उसको ब्रैकेट में क्या लिखा है, कर्टसी। बीइंग द क्रेडिटर्स ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर इन सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस। बीइंग द क्रेडिटर्स मतलब क्या है, वो आउटसाइडर से, सप्लायर से उन्होंने क्या क्या अपना पैसा हमें दिया है। ड्यू टू रिस्पेक्ट, उनको रिस्पेक्ट देना शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर इन द सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस। द टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टस। जो भी लेटर का लैंग्वेज है, उनका टोन है, वो क्या होना चाहिए, कर्टस होना चाहिए, सभ्यता से होना चाहिए। रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। जो भी रूड वर्ड्स है, हार्ड लैंग्वेज, वो क्या है, अवॉइड करना है, वो लेटर में वहाँ पे मेंशन नहीं करना है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट मतलब कि जल्दी से, इमिडिएटली, क्विकली उसको क्या किसी ने कुछ लेटर से या क्यूरी, कोई क्वेश्चन उनके मन में होगा तो उसका क्या है, प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से उनको रिप्लाई देना है। The secretary should promptly reply and respond to the queries and complaints of the debenture holder without any delay. जो भी सेक्रेटरी को क्या करना है कि उनका प्रॉम्प्टली जल्दी से रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्ड देना है उनके क्वेश्चंस को, उनके क्यूरीज को रिस्पॉन्स करना है, उनके जो भी कंप्लेंट्स है उसको टू द डिबेंचर होल्डर विदाउट एनी डिले मतलब कि देरी से नहीं, जल्दी से उनको क्या करना है कि रिप्लाई देना है, डिले नहीं करना है। लीगल प्रोविजंस मतलब कि लीगली रूल्स। The secretary should follow the statutory provision of the Company Act 2013 and other relevant laws while corresponding with the debentures. सेक्रेटरी को क्या फॉलो करना पड़ता है, जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी मतलब कि गवर्नमेंट, प्रोविजंस मतलब कि जो भी लीगली प्रोविजंस है, वो लीगली प्रोविजन कंपनी का कौन सा एक्ट बोले, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार, एंड रिलेवेंट लॉज, एंड जो भी रिलेवेंट लॉज है, वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर, जो भी डिबेंचर होल्डर से करस्पॉन्डिंग करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस एंड केयरफुली वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर ऑन लीगली मैटर। उनको क्या करना है, कॉशियसली, सभ्यता से उनको करस्पॉन्डेंस करना है, उनको लीगली सभी प्रोविजंस उनको फॉलो करने पड़ते हैं, किसको, सेक्रेटरी को, जब भी वो लेटर लिखते हैं, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है, मीनिंग होता है कि क्लियरिटी मतलब कि कोई, उन्होंने बोला है टू मेंटेन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी विद डिबेंचर होल्डर इट इज़ नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है वो करेक्टली मतलब कि पर राइट होनी चाहिए, एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर तक क्या करनी चाहिए, पहुंचाना चाहिए। डिस्क्लोज मतलब कि उनको सादर करना चाहिए, उन तक पहुंचाना चाहिए। मतलब कि कोई भी, उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ कंपनी अफेयर एक्सेट्रा एंड करस्पॉन्डेंस। कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे क्रेडिट रेटिंग की इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रू एंड रियल फैक्ट, जो भी फैक्ट्स है, जो भी मतलब कि ट्रू है, जो रियल है, वो सभी कंपनी के अफेयर्स मतलब कंपनी के जो भी स्टेटमेंट है वो उनको पता होना चाहिए, उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे हाइड मतलब छुपानी नहीं चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी। अभी लिखा है कॉन्सिसनेस, द letter to the debenture holder should be conscious, that is brief, short, to the point. Unnecessary and unrelevant information must be avoided. Conscious मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए, उन्होंने क्या लिखा, शुड बी ब्रीफ होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। जो पॉइंट उन तक पहुंचाना है, जो पॉइंट उनको एक्सप्लेन करना है, वो किसमें होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। अदर, उन्होंने बोला अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है एंड इनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या करनी चाहिए, सेक्रेटरी को अवॉइड करनी चाहिए। बाद में लिखा है प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर। मतलब कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो प्रिसाइज मतलब क्या, सेक्रेटरी को डिबेंचर होल्डर तक पहुंचानी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्टफुल एंड ट्रू, जो इन्फॉर्मेशन है वो कि गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए एंड फैक्टफुल होनी चाहिए। सीक्रेसी, अभी डिबेंचर होल्डर क्या है, कंपनी के आउटसाइडर है, उन्होंने क्या बोले कि एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी वाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर। कि जो भी कंपनी की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से, वो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी को क्या लिखा है, शुड नॉट डिस्क्लोज मतलब कि उन तक वो पहुंचानी नहीं है। कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास ही रखनी चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स तक वो नहीं पहुंचानी चाहिए। रिलेटेड टू द कंपनी वाइल करस्पॉन्डेंस विद द डिबेंचर होल्डर।
लास्ट वाला पॉइंट है, 8 वाला पॉइंट है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। कंपनी की एक इमेज है, गुडविल है, कंपनी का नाम है। वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट अ गुड इमेज। कि कभी भी लेटर लिखते समय, डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखते समय सेक्रेटरी को मेंटेन करना है कि कंपनी की इमेज, लेटर पढ़ने से सामने वाले इंसान में क्या होनी चाहिए कि कंपनी की एक गुडविल है, उनकी इमेज है वो दिखानी चाहिए। इन द माइंड ऑफ क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। बाद में लिखा है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेक्रेटरी हैज़ टू एंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। सर्कमस्टेंसेस मतलब कि हम लोग ने लास्ट लेसन में भी देखा था कि कुछ सिचुएशन, परिस्थितियां है कि सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिखना पड़ता है। तो कौन सी सिचुएशन है वहाँ पे उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किए। द फॉलोइंग आर द फ्यू सर्कमस्टेंसेस विच इज द सेक्रेटरी एंटर इनटू करस्पॉन्डेंट विद द डिबेंचर होल्डर। फर्स्ट लिखा है इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट उन्होंने बोला है कि उनको इन्फॉर्म करना है एप्लीकेंट को कि उनको क्या मिला है, डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं। सेकंड वाला उसमें 2 पार्ट उन्होंने बोला है इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोला है, इन्फॉर्म करना है उनको डिबेंचर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है कि यहाँ पे नहीं, डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है थ्रू इंटरेस्ट वारंट। जैसे कि हम लोग ने डिविडेंड वारंट देखा था वो वाला वैसे इंटरेस्ट वारंट होगा एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड वाला लेटर उन्होंने बोला है लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। लेटर, कौन सा लेटर लिखना है सेक्रेटरी को कि कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्टेड होते, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाते हैं। वो वाला लेटर भी सेक्रेटरी को लिखना है। फोर्थ वाला उन्होंने बोला है लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन मतलब कि रीपेमेंट। डिबेंचर्स जो भी डिबेंचर होल्डर ने अपने पैसे कंपनी को दिए हैं उसके बदले में डिबेंचर परचेस किए हैं, वो डिबेंचर्स का पैसा कुछ टाइमिंग पीरियड के बाद टेन्योर में क्या होता है, रिटर्न मिलता है, उसका पेमेंट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। तो वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेटर भी किसको लिखना पड़ता है, सेक्रेटरी को। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारे इस लेसन का फर्स्ट लेटर है स्पेसिमेन लेटर में। फर्स्ट है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। क्या है, सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रहा है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिख रहा है। कौन सा लेटर लिख रहा है, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। उनको क्या है, डिबेंचर्स अलॉट किए, गिव अप किए गए, उनको दिए गए हैं। व्हेन अ कंपनी अलॉट्स अ डिबेंचर टू द एप्लीकेंट लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज सेंड टू द डिबेंचर होल्डर। कोई कंपनी जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट क्या है कि उन्होंने प्रॉस्पेक्टस पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डिबेंचर्स का एप्लीकेशन मनी उनके शेड्यूल बैंक में जाकर डिपॉजिट किया है, वो क्या होते हैं, कंपनी के एप्लीकेंट। वो एप्लीकेशन पढ़ के कंपनी क्या करती है, उन्हें डिबेंचर्स अलॉट करती है। When a company allots debenture to the applicant, letter of allotment of debenture is sent to the debenture holders. कंपनी क्या करती है, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का क्या करती है, लेटर सेंड करती है, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। The letter of allotment is to be preserved by the debenture holder as he gets debenture certificate in exchange of this letter. जो भी लेटर ऑफ अलॉटमेंट है उनके पास प्रिजर्व करके मतलब संभाल के रखना है, किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। एज ही गेट, जब तक उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट उन्हें कभी मिला इन एक्सचेंज ऑफ दिस लेटर, जो भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का लेटर है उसके एक्सचेंज में उनको क्या मिलेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट। दिस लेटर कंटेंट्स द डिटेल्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये लेटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं, उन्होंने बोला है। फर्स्ट बोला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाई। जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उन्होंने कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाइड किया था। बाद में नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, कंपनी ने उनको कितने डिबेंचर्स अलॉट किए गए हैं। बाद में उन्होंने डिस्टिंक्टिव नंबर्स मतलब कि सीरियली नंबर, कौन से डिबेंचर्स उनके पास है। अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट उनसे रिसीव किया गया है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कौन से डिबेंचर्स उनको, कौन से टाइप्स के डिबेंचर उनको मिले हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका डिबेंचर्स का रेट क्या है इंटरेस्ट का। एंड मैच्योरिटी डेट, वो कभी मैच्योर होने, उनका टाइमिंग पीरियड कितना है। वो ये कंटेंट्स किस में दिए जाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स के जो भी अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स है वो लेटर में। उसका स्पेसिमेन सेम है जैसे कि हम लोग ने मेंबर्स को लेटर लिखा था। सेक्रेटरी किसको लेटर लिख रहा है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स को लेटर लिख रहा है। कंपनी का नाम है दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखा है 45/A महाराजा कॉम्प्लेक्स, पंचवटी, करंजा रोड, नासिक 422003।
CN नंबर मतलब क्या है, कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर किसी डिवेंचर होल्डर्स का है क्या, नहीं, वो किसका है, कंपनी का है। CN नंबर यहाँ पे L लिखा है मतलब कि लिस्टेड। इंडस्ट्री कोड यहाँ पे लिखा है 56002। MH मतलब कि हमारा जो भी महाराष्ट्र है उसका स्टेट कोड है 2000। PLC मतलब कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 403633। लेफ्ट साइड पे क्या है, फ़ोन नंबर है, फैक्स नंबर है, रेफरेंस नंबर है। राइट साइड में उसकी वेबसाइट दी है, ईमेल आईडी दिया है एंड डेट क्या है लेटर का, 20 मई 2019। जो डिबेंचर होल्डर है उनका नाम लिखा है यहाँ पे इनसाइड एड्रेस पर, मिस्टर अजय मित्तल। उनका एड्रेस लिखा है 230 द्वारका करंजा रोड, नासिक 422036। सब्जेक्ट लिखा है नीचे यहाँ पे सेंटर में, सब्जेक्ट क्या है, किसके लिए लेटर लिखा है सेक्रेटरी यहाँ पे, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डियर सर, अभी यहाँ पे किसी जेंट्स का नाम लिखा है, इसके लिए सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, डियर सर। इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर DI8013, क्या लिखा है कि आपका एप्लीकेशन नंबर है, उसके रिस्पॉन्स के लिए डेटेड, वहाँ उसका डेट क्या था 30 अप्रैल 2019 और लेटर का डेट क्या है 20 मई। वो ये 30 अप्रैल क्या हो गया, उसकी पहले की डेट। आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड 110% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। उन्होंने क्या बोला है, सेक्रेटरी ने लेटर लिखा है इन रिस्पॉन्स टू, कि आपका जो एप्लीकेशन था उसके रिस्पॉन्स के तरफ से, मैं कंपनी के तरफ से क्या लिखा है, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तरफ से इन्फॉर्म करा आपको कि आपको कितने शेयर्स मिले, 100 शेयर्स मिले। कौन से शेयर्स मिले यहाँ पे, 10%। 10% क्या है यहाँ पे, जो भी डिबेंचर्स का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। कौन से टाइप के डिबेंचर्स उसको मिले हैं, नॉन कन्वर्टेबल एंड सिक्योर्ड। कौन से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मिले मतलब कि ये कन्वर्ट इक्विटी शेयर्स में नहीं होने वाले हैं। सिक्योर्ड मतलब कि वो सिक्योर्ड है। डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, उसका क्या है, 100 उसका वैल्यू है, उसका प्राइस है। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज ऑफ फॉर 5 ईयर। जो भी डिबेंचर्स का टाइमिंग है कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। यहाँ पे कंटेंट्स में क्या क्या लिखा है, पहले उन्होंने कि सेक्रेटरी ने लेटर स्टार्ट किया है इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन, कि आपके एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स के लिए डायरेक्टर की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आपको कंपनी के तरफ से 100 शेयर्स मिल रहे हैं, लेकिन कौन से टाइप के, 10%। 10% क्या है, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, और उसका टाइमिंग पीरियड कितना है, इज फॉर ₹5 ईयर्स। These debentures are allotted to you as per board resolution passed at the board meeting held on 16th May 2019। उन्होंने क्या बोले, जो भी आपको ये डिबेंचर्स मिले हैं वो किसके रिजोल्यूशन पास होने के, बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास हुआ था। कौन सी, क्या वो मीटिंग कभी थी, 16 मई 2019 को एक कंपनी की मीटिंग हुई थी। उसमें क्या हुआ है, आपको जो 100 शेयर्स अलॉट किए गए उसके लिए कंपनी ने रिजोल्यूशन पास किया था। एंड एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो भी आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन में टर्म्स एंड कंडीशंस बोले हैं वो कंडीशंस एंड ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, उसके तरफ से आपको क्या मिला है, 100 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए गए हैं। द डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर आर एज फॉलो, जो भी आपकी डिबेंचर के डिटेल्स है वो क्या है, नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। वहाँ पे एक टेबल दिया गया है, टेबल में 5 कॉलम से, फर्स्ट है फोलियो नंबर, मतलब कि मैंने आपको बोला कि एक आइडेंटिटी नंबर है D90। सेकंड कॉलम में लिखा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, कितने डिबेंचर्स उनको अप्लाइड किए गए, कितने डिबेंचर, 100। थर्ड वाला बोला है उन्होंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड, उनको कितने नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉट किए गए, 100। फोर्थ कॉलम में लिखा है डिस्टिंक्टिव नंबर्स, डिस्टिंक्टिव नंबर मतलब आपको बोला कि सीरियली कितने नंबर, 3012 400 किसके नाम पे, मिस्टर विजय मित्तल की, उनके कितने पैसे उनको मिले हैं कि उनको 100 शेयर्स मिले और उसका प्राइस कितना 100। 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। अमाउंट रिसीव कितना हुआ उनसे, 10,000। यहाँ पे हमारा टेबल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। आपको भी एग्ज़ाम में या आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, तो आपको इसी टाइप का जो टेबल है वो टेबल वहाँ पे बनाना है, वहाँ पे जो नंबर्स मिले वो नंबर्स बराबर से लिखना है। उन्होंने बोला है द डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये लेटर के साथ सेक्रेटरी क्या सेंड कर रहा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट भी सेंड कर रहा है। डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज हियर विथ, या
डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है, आप उसके साथ आपको अटैच किया गया है। थैंकिंग यू, और राइट साइड में क्या लिखा है, लेटर क्लोज करने के लिए यूअर्स फेथफुली, कंपनी का नाम, फॉर बीशा इंडस्ट्री लिमिटेड, साइन, कंपनी सेक्रेटरी का साइन लिखा है अविनाश नाथू, एंड एनक्लोज ENCL मतलब कि इस लेटर के साथ वो क्या अटैच कर रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। कंपनी ने किसको डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया है, जो उनके क्रेडिटर्स है उनको डिबेंचर होल्डर से विजय मित्तल, उन्होंने पहले कंपनी को एक एप्लीकेशन दिया था, वो एप्लीकेशन का उन्होंने बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन कभी पास किया, 16 मई 2019 को, और उनको 100 डिबेंचर अलॉट किए गए। कौन से डिबेंचर, 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, उसका प्राइस है 100 ईच, और उसका टाइमिंग है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए उन्हें क्या मिला है, 100 डिबेंचर उनको अलॉट किए गए हैं। ये लेटर कौन लिखेगा, सेक्रेटरी किसको, डिबेंचर होल्डर्स को लिखेंगे। मिस्टर विजय मित्तल क्या हो गए, कंपनी के डिबेंचर होल्डर, और ये लेटर के साथ वो क्या सेंड कर रहे हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट। थैंक यू।